and acquire Canada? No. Economic force. Because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. 1980 का दशक था। पंजाब में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई थी। जब हत्याकांड का खुलासा हुआ तो नाम सामने आया तलविंदर सिंह परमार का। जब पुलिस तलविंदर सिंह को गिरफ्तार करने पहुंची तो पता चला वो कनाडा भाग चुका है। उस समय देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने कनाडा के प्रधानमंत्री से कहा कि वो तलविंदर को भारत को सौंप दे। कनाडा के प्रधानमंत्री ने साफ इनकार कर दिया। इसके 3 साल बाद जून 1985 में कनाडा से एयर इंडिया के कनिष्क विमान ने उड़ान भरी। इसे लंदन होते हुए बॉम्बे जाना था, लेकिन रास्ते में ही इस विमान में ब्लास्ट हो गया। कुल 329 लोगों की मौत हुई, जिसमें 270 कनाडा के नागरिक भी थे। ये हमला खालिस्तानियों ने किया था और इसका मास्टरमाइंड था वही भगोड़ा तलविंदर सिंह परमार। वही तलविंदर जिसे कनाडा ने भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था। उस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री थे पियरे ट्रूडो, जिसका खालिस्तान प्रेम उनके ही नागरिकों की मौत का कारण बना। आज उनके बेटे हैं जस्टिन ट्रूडो, जिसे खालिस्तान प्रेम के चलते न केवल अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, बल्कि दुनिया में ट्रंप ने उनका मजाक भी बनाया। साथ ही कनाडा को अमेरिका का राज्य बनाने की अपील भी ट्रंप ने कर दी। क्या है पूरा मामला और क्या आगे चलकर वाकई कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। कहते हैं जब भारत के पड़ोसी देश सिक्किम का राजा चोंग्याल दिल्ली इंदिरा गांधी से कुछ समझौते लेकर मिलने आया तो इंदिरा गांधी जी ने उन्हें सिक्किम का राजा न कहकर भारत के एक राज्य सिक्किम का मुख्यमंत्री कहा था। वो नाराज हुआ, कहा कि सिक्किम गोवा नहीं है जो उसे आप ऐसे बिहेव कर रही हो। लेकिन अगले कुछ दिन में 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम के राजा को अपने राजमहल के गेट के बाहर भारतीय सैनिकों के ट्रकों की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़कर खिड़की के पास पहुंचे। उनके राजमहल को चारों तरफ से भारतीय सैनिकों ने घेर रखा था। वहां मौजूद 5000 भारतीय सैनिकों को राजमहल के 243 गार्डों को काबू करने में 30 मिनट का भी समय नहीं लगा और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। ठीक इसी तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के तौर पर वापसी ट्रूडो के लिए भी आपदा बनकर आई। जब ट्रूडो टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका में ट्रंप से मिलने पहुंचे तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने उनका गवर्नर ट्रूडो कहकर मजाक का पात्र बना दिया। इतना ही नहीं, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को भी अमेरिका का 51वां राज कहा। इससे शर्मसार जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी की शाम कनाडा के लोगों को ये कहते हुए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि अगर मुझे घर में लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आने वाले चुनाव में सबसे बेहतर ऑप्शन नहीं बन पाऊंगा। ट्रूडो पर आरोप लगा कि उन्होंने खालिस्तानी वोट बैंक के पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए भारत के खिलाफ आरोपों का फायदा उठाया। ट्रूडो ने ऐसा अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स क्राइसिस और करप्शन के आरोपों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया था। इसके अलावा बेवजह की बयानबाजी से ट्रूडो के भारत से रिश्ते और ज़्यादा खराब हुए। ट्रंप के बयानों और भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों से कनाडा में ट्रूडो के खिलाफ माहौल बन गया था। अब कनाडा में अगले प्रधानमंत्री के लिए 7 नाम चल रहे हैं जो देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इनमें सबसे दिलचस्प भारतीय मूल की नाम अनीता आनंद का है। लेकिन सवाल यहाँ दिलचस्प ये है कि क्या अमेरिका से क्षेत्रफल में 1,51,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन पाएगा? अगर ऐसा होता है तो अमेरिका का 51वां राज्य क्षेत्रफल के मामले में संपूर्ण मौजूदा अमेरिका से भी बड़ा होगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? दोनों नेटो सदस्य देश है और नेटो बनने के बाद घोषणा ये हुई थी कि उत्तरी अमेरिका या यूरोप के सदस्य देशों में से किसी एक पर अगर हमला होता है तो संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नेटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि अमेरिका अगर कनाडा पर हमला करता है तो नेटो देश आपस में ही लड़ने लगेंगे। इस कारण ट्रंप ये नहीं कह रहे हैं कि कनाडा को ज़बरदस्ती अमेरिका में मिला देंगे, बल्कि वहाँ के नेताओं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देना चाहिए। लेकिन इसमें भी कई प्रॉब्लम्स है। जैसा कनाडा में संवैधानिक रूप से राजशाही है, जिसमें इसकी कार्यकारी शक्ति संविधान के माध्यम से
औपचारिक रूप से रानी में निहित है। सरकार का हर कार्य क्राउन के नाम पर किया जाता है और अमेरिका में गणतंत्र है। अगर राजशाही को गणतंत्र में बदलना चाहते हैं तो इस पर किंग के ऑफिस से डील करनी होगी। इसके लिए वहाँ के संविधान में संशोधन करना होगा और पूरी व्यवस्था बदलनी होगी। इस कारण लोगों का मानना है कि जस्टिन ट्रूडो के समय कनाडा की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर ट्रंप ने उनकी सिर्फ खिल्ली उड़ाई है, क्योंकि अमेरिका में एक नए राज्य को जोड़ने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों से प्रस्ताव पास कराना होता है। इसके लिए दोनों सदनों में प्रस्ताव पास कराने के लिए बहुमत नहीं बल्कि महाबहुमत की ज़रूरत होती है। तो इसे लेकर कई लोगों का मानना है कि ट्रंप ने सिर्फ दबाव बनाया है। इससे दोनों देशों के बीच कोई अच्छी आर्थिक डील होगी। अच्छी डील से मतलब है कि ऐसा आर्थिक समझौता जिससे ट्रंप को लगेगा कि ये अमेरिका के हित में है। इसे इस लिहाज से भी देखा जा रहा है क्योंकि ट्रंप का कहना है कि आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ट्रंप कनाडा से इकोनॉमिक वार शुरू करना चाहते हैं, या मानकर चलिए ट्रंप कनाडा की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहते हैं। जाहिर है इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा, लेकिन कनाडा की तुलना में बहुत कम पड़ेगा। कनाडा अमेरिका से कोई भी युद्ध जीतने में वैसे सक्षम नहीं है। वह अमेरिका से आर्थिक जंग में भी देर तक नहीं टिक पाएगा। कनाडा आर्थिक रूप से अमेरिका पर भी निर्भर है। ट्रंप ने नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी के बाद ही कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे, लेकिन वहां से वो मजाक का पात्र बनकर वापस लौटे। इससे ट्रंप की चेतावनी का असर ये हुआ कि तुरंत कनाडा की वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद आखिरकार जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। ट्रंप इसके बावजूद नहीं रुके और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की बात दोहराते रहे। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था। कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की उनकी मंशा को अमेरिका फर्स्ट की नीति के आईने में ही देखा जा रहा है। कनाडा हो या पनामा हो या ग्रीनलैंड, ट्रंप सबसे अपने हक में डील करना चाहते हैं। कनाडा के साथ ट्रंप चाहते हैं कि डील ऐसी हो जिससे अमेरिका मैन्युफैक्चर को फायदा हो। ट्रंप को इसमें थोड़ी सी भी कामयाबी अगर मिलती है तो इसे वो अपनी बड़ी जीत के तौर पर पेश करेंगे, जैसा कि पहले कार्यकाल में ट्रंप ने यूएस मैक्सिको कनाडा पैक्ट में किया था। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल की उपलब्धियों में से एक उपलब्धि ये गिनाते हैं कि उन्होंने कोई भी नई जंग की शुरुआत नहीं की। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में भी कहा था कि अमेरिका को नए युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बार ट्रंप ने घोषणा की है कि कनाडा को अमेरिका में मिलाने के लिए आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही ग्रीनलैंड पर भी कब्जे की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगा तो इसकी बहुत भारी वो उस पर टैरिफ लगाएंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और ये कीमती खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। साथ ही ट्रूडो के इस्तीफे के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि कनाडा में ज़्यादातर लोग अमेरिका के 51वां राज्य बनना पसंद करेंगे। जस्टिन ट्रूडो को ये पता है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर कनाडा का अमेरिका में विलय हो जाता है तो कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्स बहुत कम हो जाएगा, चीनी रूसी खतरों से भी कनाडा पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रंप के इन बयानों से कनाडा में कोई उथल पुथल नहीं है। दरअसल कनाडा में लेजर पोल डेटा इकट्ठा करने वाली एक संस्था है। ट्रंप ने जब कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का ऑफर दिया तो लेजर पोल ने कनाडा के भीतर सर्वे शुरू किया था कि क्या वाकई कनाडा के लोग अमेरिका में शामिल होना चाहते हैं, परंतु केवल 13% कनाडा के नागरिकों ने कहा कि वो अमेरिका का स्टेट बनना पसंद करेंगे। कुल 87% लोगों ने ट्रंप के आइडिया को खारिज कर दिया था, किंतु 13% का आंकड़ा कम नहीं होता। क्यास लगाया जा रहा है कि अगर ट्रंप ने कनाडा पर आर्थिक पाबंदी लगाई तो यह आंकड़ा बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ेगा। साथ ही जिस तरह आज वहां कनाडा की राजनीति में खालिस्तानी गुट एक्टिव हो रहे हैं, कई लोगों का मानना है कि आगे चलकर कनाडा के लोगों के सामने 2 विकल्प होंगे, या तो कनाडा खालिस्तान बनेगा या अमेरिका। कुछ भी हो, भारत से बार बार उलझने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की इतनी शर्मनाक विदाई होगी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। ट्रंप ने उसकी इज्जत उतारकर उसे उसके पद से विदा किया है।